सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 6 का पार्ट 1 लेके। गाइस ये वीडियो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। गाइस आप आगे आके देखो कि ये वीडियो सच्ची में बोर नहीं करेगा। गाइस आपको मतलब कि बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। और गाइस अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मतलब कि दूसरी जो चैनल है गाइस, गेमिंग चैनल, उसको सपोर्ट नहीं किया तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सपोर्ट कर लीजिए गाइस। उसके अंदर हम बहुत सारी गेमिंग की वीडियो डालते रहेंगे और आपको मतलब कि हंसाने के लिए हम फुल ट्राई करेंगे गाइस, अलग अलग मिमिक्री के साथ गाइस, बहुत कुछ करेंगे गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हम देखते हैं कि उन किंग में से किसी एक किंग ने बोला था उस बंदे को जिसने मिस्सो को मारा था कि सुमेरे को जाके ले आओ। और गाइस वो जैसे ही सुमेरे को टच भी नहीं करता गाइस, वो सुमेरे के पास सिर्फ हाथ पहुंचाता है ना, उतने में गाइस वो जलकर मतलब कि आप कह सकते हो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था गाइस। और हम देखते हैं कि वो जो किंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और गाइस जो सुमेरे होती है ना गाइस, वो बोलना बंद करती है और जैसे ही ऊपर देखती है ना कि वो जो मतलब कि उसको पकड़ने के लिए आ रहा था ना, वो मतलब कि उसको छूने से पहले ही ख़त्म हो गया। और गाइस वो जो किंग्स होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ। और गाइस बाकी के बंदे मतलब कि उसको पकड़ने, सुमेरे को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सुमेरे को कोई छू भी नहीं पाता है गाइस। सुमेरे के पास पहुंचते ही ख़त्म हो जाते हैं गाइस। वो किंग्स भी थोड़ा बहुत डर चुके थे। और गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मतलब कि रोशनी जैसा हो रहा था उस सुमेरे के बाजू में। और गाइस हम देखते ही देखते गाइस वहाँ पे मिस्सुओ गाइस आ जाता है। मिस्सुओ देखता है कि मैं यहाँ पे कैसे, मतलब कि मिस्सुओ भी कंफ्यूज था कि वो ठीक कैसे हो गया। गाइस सुमेरे जो होती है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो सीधा मिस्सुओ को जाके गले लगा लेते हैं, कहता है कि मिस्सुओ तुम ठीक हो, मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है। और गैस रो रही थी। और गैस पृथ्वी के लोग भी मतलब कि उसके मॉम डैड भी मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मिस्सुओ कहता है कि लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं आया कैसे। और गाइस जो एक्स कहता है ना कि सुमेरे के कारण तुम यहाँ पे आ पाए हो। फिर जो मिस्सू कहता है कि सुमेरे के कारण। फिर जो एक्स कहता है कि हाँ, असल में मैंने सुमेरे को बोला था कि तुम ये वो करो, तब जाके मिस्सू बच पाएगा। और मिस्सू बच गया है। और गाइस जो सुमेरे होती है ना गाइस, वो कहती है कि हाँ मिस्सू, सच्ची में एक्स और रे के कारण मतलब कि तुम बच पाए हो, असल में वो नहीं बताते तो तुम नहीं बच पाते। और गाइस हम देखते हैं कि वो किंग्स बोलते हैं कि बस करो अब तुम लोग। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तो वो तुम थे जो मुझे जलाकर, जो कि हमारे मतलब कि बाकी बंदों को ख़त्म करते जा रहे थे। फिर मिस्सू कहता है कि मैंने किसी को भी ख़त्म नहीं किया, मैं तो अभी अभी आया, मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जो किंग्स होते हैं ना वो मिस्सू को मतलब कि आंखों में देखते हैं और कहते हैं कि तो फिर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। और गाइस हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही प्यारी सुनहरी और पूरी पृथ्वी में गूंज रही ऐसी आवाज़ आती है कि जो मेरे को बुलाता है उसे कोई टच भी नहीं कर सकता, ये मैं हूँ, ना कि कोई और गाइस सिर्फ इतना बोलता है। और फिर वो ये कहता है कि बताओ सुमेरे तुमने मुझे क्यों बुलाया। और गाइस वो जा रहे किंग्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम कौन हो, सामने आओ, हिम्मत है तो तुम सामने आओ, तुम्हारी तो मैं हालत ख़राब करके रख दूँगा। गाइस ऐसा कुछ बोल रहे थे, लेकिन उस आवाज़ को मानो कि इस किंग मतलब कि इस पृथ्वी के लोग, बर्ड प्लैनेट के लोग, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जिस काम के लिए आया था बस उसे ही ख़त्म करना चाहता था। और गाइस वो कहता है कि बताओ सुमेरे, किसी से भी मत डरो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बता सकती हो। और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो डर चुकी होती है। और गाइस मिस्सू को हाथ बहुत कस के पकड़ लिया होता है, क्योंकि गाइस है तो वो एक इंसान ही ना। और गाइस जो वो
फिर से बोलता है, तीसरी बार बोलता है, चौथी बार बोलता है, लेकिन सुमिरे कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर 5वीं बार भी बोलता है वो। और जो सुमिरे होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। सिर्फ गाइस सुमिरे इतना गाइस पता नहीं डर के मारे बोल दिया था उसने। और हम देखते हैं कि वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि अच्छा तो मुझे सामने आना ही पड़ेगा क्या? सामने आने के अलावा तुम नहीं मांग सकती कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ठीक है, जो मुझे बुलाता है उसकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। सो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेता हूँ। और गाइस जो मतलब कि वो बंदा होता है ना गाइस, वहाँ पे एक बहुत ही तेज़ रोशनी आती है गाइस, सबकी आंखें बंद हो जाती है गाइस। और जैसे ही सबकी आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि आसमान में एक होल क्रिएट हो जाता है। तुम कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का मतलब कि एक होल क्रिएट हो जाता है, एक दरवाज़ा आप कह सकते हो कि वो क्रिएट हो जाता है। और वो दरवाज़ा सच में बहुत सुनहरा था। पृथ्वी के मतलब कि आसमान के अंदर जो दरवाज़ा क्रिएट होता है, इस दरवाजे के उस पार जो दुनिया थी ना, वो वाकई लाजवाब बिल्कुल जन्नत की तरह थी गाइस। और वहाँ से एक बंदा गाइस जिसने अपने पूरे मुंह पे कपड़ा बांध रखा था गाइस, और वो बंदा जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलता है, वो दरवाज़ा अपने आप गायब हो जाता है। और गाइस वो आसमान पे चल रहा था गाइस, जैसे मान लो कि आसमान उसके लिए सीढ़ियाँ हो, बिल्कुल सीढ़ी की तरह वो नीचे उतर के आ रहा था गाइस। और गाइस वो जो बंदा था ना, उसके कपड़े इतने ज़्यादा सुनहरे और इतने ज़्यादा कीमती थे ना गाइस कि पृथ्वी पे तो ऐसी मतलब कि चीज़ें मिलना भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन बराबर गाइस। इतनी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल, मतलब कि इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े थे गाइस उस बंदे के। गाइस वो बंदा जो होता है ना, वो सुमिरे के ठीक थोड़ा दूर आके खड़ा हो जाता है सुमिरे के सामने और कहता है कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। और गाइस सुमिरे जो होती है ना, वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो उसको देखे ही जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी गाइस। और साथ ही में एक क्या नई मुसीबत आ चुकी है, ये मतलब कि सुमिरे अपने मन में सोच रही थी गाइस कि ये कौन सी नई मुसीबत आ चुकी है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो फिर से कहता है कि डरो मत, तुम्हें किसी से डर लग रहा हो तो बता दो, या फिर तुम बिना डरे कुछ बताओ। यहाँ पे ऐसा समझ लो कि कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम अपनी ख्वाहिश मांग रही हो, सिर्फ यही बोल दो, तुम्हें जो चाहिए वो बोलो। और गाइस सुमिरे जो होती है ना, वो थोड़ी शांत होती है और गाइस कहती है कि मेरे मिस्सों को क्या तुमने बचाया, मेरे मिस्सों को क्या तुमने बचाया? फिर जो वो बंदा कहता है कि हाँ बचाया, और तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकती है। तो गाइस जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मिस्सो बच गया, मेरे को बस यही चाहिए था। फिर जो वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ओ तुमने मुझे सच्चे मन और सच्चे दिल से यहाँ पे बुलाया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, तुम कुछ और भी मांग सकती हो, तुम्हें जो चाहिए। और गाइस वो बंदा बहुत बार बोलता है लेकिन सुमिरे कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि सुमिरे जो होती है ना, वो कंफ्यूज होती है और साथ ही में वो डरी हुई भी होती है बहुत। और गाइस जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें किससे डर लग रहा है? मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैं कोई जानलेवा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी जान नहीं लूँगा। जो मुझे बुलाता है अपने दिल से, सच्चे मन से, उसको तो मैं कुछ भी नहीं होने देता जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ तब तक? अरे नहीं, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। और गाइस वो कहता है कि वो सब कुछ जाने दो, तुम्हें जो चाहिए वो बोल सकते हो, इसके अलावा भी कुछ। गाइस सुमिरे जो होती है ना, कुछ सोच नहीं पाती, वो गाइस ऐसे ही मतलब कि सोच रही होती है गाइस। और तभी वो गाइस किंग्स जो होते हैं ना गाइस, वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे बीच में कौन आ गए, और तुमने हमारे बंदों को मारा है ना, तुम्हें हम आराम से ख़त्म कर देंगे। और गाइस मानो कि उस बंदे को उन सारे किंग्स के मतलब कि इस किंग की धमकियों से भी या किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था गाइस। जी हाँ गाइस, उस बंदे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो उन सबको इग्नोर ही किए जा रहा था, उन सबका कोई भी मतलब ही नहीं रहा था।
वो तो सिर्फ सुमेरे के मतलब की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, जो कि उसने पृथ्वी पे उस बंदे को बुलाया था इसलिए। और गाइस वो जो सारे किंग्स होते हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से गाइस एक किंग्स आ जाता है। गाइस ये जो किंग्स होते हैं ना, वो उनके सोल्जर्स और उन सबसे भी ज़्यादा ताकतवर थे। उनमें से एक किंग्स आता है, कहता है कि अब तो तुम गए। और गाइस ऐसा करके वो मतलब कि अपना बहुत ही पावरफुल गाइस हथियार लेके उस बंदे पे हमला करता है। लेकिन गाइस जैसे ही वो हमला करता है, उस मतलब कि जो स्वॉर्ड थी ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ वो जो बंदा होता है ना, वो पूरा फट ही जाता है गाइस। उस बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी ना गाइस कि उसको मतलब कि मारने के चक्कर में वो खुद ही मर जाता है गाइस। और गाइस बाकी जो किंग्स थे ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे गाइस, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि कौन हो तुम। और गाइस सुमेरे ये बात सुन रही थी, और गाइस सुमेरे भी मतलब कि इससे पूछना चाहती है कि कौन है और वो इसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। गाइस सुमेरे भी पूछ रही थी कि तुम कौन हो। तो गाइस जो वो बंदा होता है ना, किंग्स की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सुमेरे की बात का जवाब देता है। वो कहता है कि अच्छा मेरा नाम जानना चाहती हो, लेकिन नाम जान के क्या करोगी, तुम्हें कुछ काम है तो बताओ। फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम पहले अपना नाम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। और गाइस वो बंदा होता है, वो कहता है कि वैसे तो मेरे बहुत नाम है, लेकिन लोग मेरे को टेनो इन्फिनाइट के नाम से बुलाते हैं। और गाइस ये बात सुन के गाइस पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरे के पूरे बर्ड प्लेनेट, यहाँ तक कि वो किंग्स और बाकी सब के अंदर सन्नाटा छा जाता है गाइस। और गाइस वो जो मतलब कि दानव होता है ना, वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो टेनो इन्फिनाइट, सुना तो तुम्हारे बारे में बहुत है। असल में मुझे तुम्हारी ही कमी थी, असल में ये सारी दुश्मनी तुम्हारे कारण ही हो रही है। वो जो दानव होता है ना सबसे बड़ा, वो कहता है, और ये भी कहता है कि असल में जानना नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे बना। असल में तुम्हारे उन लेजेंडरी बींग्स यानी तुम्हारी कायनात के किसी बंदे ने मेरे को कैद किया था, और ना कि मेरे को सिर्फ एक बार कैद किया, बल्कि मैं जितनी बार बाहर निकला उतनी बार उसने मुझे कैद किया है। उसने मेरे को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। और जब मुझे पता चला कि वो टेनो इन्फिनाइट यानी वो तुम्हारे मल्टीवर्स से बिलोंग करता है, यानी तुम्हारे मल्टीवर्स में रहने वाला है, सो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। और फिर पता चला कि तुम वहाँ के किंग हो, और तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूँ। वरना मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उस बंदे और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है भगवान के अलावा। और गाइस उस बंदे को यानी टेनो इन्फिनाइट को इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और गाइस वो दानव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे को मतलब कि इग्नोर क्यों किए जा रहे हो। लेकिन गाइस वो फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देता है। और गाइस पृथ्वी के लोग भी कंफ्यूज थे गाइस कि ये क्या हो रहा है। और जो वो टेनो इन्फिनाइट है, वो जरा मतलब कि सुमेरे के पीछे देखता है, तो वहाँ पे गाइस कबाब और साबू दिखाई देते हैं उसे। और गाइस वो मतलब कि उनको गौर के देखता है। और गाइस कबाब और साबू भी कंफ्यूज थे कि वो उन्हें घूर के क्यों देख रहा है, और बाकी के लोग भी कंफ्यूज थे कि वो उन्हें घूर के क्यों देख रहा है। गाइस ये वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है, वो कहता है कि ओह तो तुम हो। गाइस सिर्फ इतना बोलता है। और गाइस जो कबाब होता है कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा मेरे को जानता है। अनबिलीवेबल। मैंने तुम्हारे बारे में पता तो नहीं है, लेकिन तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसा मैंने मतलब किंग से सुना है, लेकिन तुम मुझे जानते कैसे हो। फिर जो वो टेनो इन्फिनाइट कहता है कि कुछ नहीं, तुम अपना काम से काम करो, मतलब कि तुम अपना काम करो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट है वो सुमेरे से पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बताओ। वैसे तुम देर करोगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना, चलो तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। ऐसी चीज़ जो मतलब कि पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं हो, मतलब कि पृथ्वी पे हो ही ना, ऐसी कोई भी चीज़ तुम मांग सकती हो। और गाइस जो उन किंग्स की सेना में से एक बंदा मतलब कि मन ही मन कहता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, आखिरकार तुम आ ही गए।
इन्फिनाइट, हमारा पुराना हिसाब कंप्लीट होगा अब। सच में मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और अब जाके वो घड़ी ख़त्म हुई है। अभी तो मज़ा आएगा ना टैनु इन्फिनाइट। इन बेवकूफ़ किंग से तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जो तुम करूँगा वो तुम याद रख पाओगे। असल में मैं यही चाहता था कि तुम पृथ्वी पे आओ। और गाइस जो टैनु इन्फिनाइट का जो लुक होता है ना गाइस, आप ऐसा समझ लो कि मतलब कि उसके अंदर मतलब कि इतनी ज़्यादा एनर्जी थी ना गाइस कि उसके जो मतलब कि कपड़े थे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा यूनिक थे। और गाइस उसका जो मतलब कि चेहरे पे मतलब कि पहना हुआ मतलब कि पूरा का पूरा कपड़े से ढका हुआ था उसका पूरा चेहरा। और गाइस वो जो टैनु इन्फिनाइट होता है ना, उसके हाथ में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि कपड़ा बंधा हुआ था। मतलब कि वो जो कपड़ा था मतलब कि वो एक पट्टा बंधा हुआ था। आप कह सकते हो कि एक जैसे बॉक्सर मतलब कि बॉक्सिंग करने जाते हैं अपने हाथ में बांधते हैं ना, वैसा था। लेकिन उसका भी एक रीज़न था गाइस। और गाइस वो जो होता है ना, वो मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि वो पीले कलर का था गाइस। जी हाँ गाइस, आप कह सकते हो कि येलो कलर का था गाइस वो। और वो जो था ना, वो टैनु के हाथ पे बंधा हुआ था, मतलब कि दोनों के दोनों हाथ पे। उसकी ना ही उंगलियां दिखाई दे रही थी, ना ही मतलब कि उसका हाथ दिखाई दे रहा था गाइस। उसकी उंगलियां गाइस मतलब कि दिखाई तो दे रही थी, लेकिन उसकी उंगली मतलब कि उस पट्टे के अंदर मतलब कि जो टैनु इन्फिनाइट की उंगली है ना गाइस, उसकी चमड़ी नहीं दिखाई दे रही थी गाइस। उसके मतलब कि आप कह सकते थे पूरे के पूरे हाथ पे बंधा हुआ था गाइस वो कपड़ा। और गाइस जो टैनु इन्फिनाइट होता है ना, वो सुमेरे से फिर से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गाइस सुमेरे खुशी नो आखिरकार कह देती है कि असल में मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा मिस्सो के साथ ही रहूँ, और मतलब कि मुझे मिस्सो से कोई दूर ना कर पाए, और मेरे मिस्सो को मुझसे और मुझे मिस्सो से कोई दूर ना कर पाए। और गाइस टैनु इन्फिनाइट कहता है कि अच्छा बस यही। वह जो टैनु इन्फिनाइट होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मिस्सो से कभी कोई दूर नहीं कर पाएगा, इस पूरी पृथ्वी का और ना ही इस पूरे ब्रह्मांड का कोई बंदा दूर कर पाएगा। और गाइस सिर्फ इतना ही बोलता है वो। और गाइस जो टैनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं अब चलता हूँ। और गाइस वो जो सुमेरे होती है ना, वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी ये मदद की, लेकिन तुम हो कौन और तुमने ये मास्क क्यों पहना है, और ये किंग्स तुम्हारे दुश्मन क्यों है। गाइस सुमेरे के अंदर बहुत सारे सवाल थे। जो टैनु इन्फिनाइट कहता है कि मैं ज़्यादा मतलब कि सवालों के जवाब किसी को देता नहीं हूँ, सो मैं चलता हूँ। असल में ये जो मास्क है ना, वो किसी कारण की वजह से पहना है, और मैं हर एक चीज़ अब किसी कारण की वजह से ही करता हूँ, किसी ना किसी तुम कह सकती हो कि किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ही पहनता हूँ, वरना मैं नहीं पहनता। और गाइस हम देखते हैं कि जो वो किंग्स होते हैं ना, वो टैनु इन्फिनाइट को कहते हैं कि अब हमारी भी बात सुन लो, यहाँ से जाना मत, रुको 2 मिनट। हाँ बताओ। और तुम लोग मेरे काम के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे थे, और सुनो मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखा था मैंने, इसलिए तुम बच गए। और गाइस वो जो किंग्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि असल में हमें तुम्हारी ही ज़रूरत थी, असल में हम तुम्हें ही ख़त्म करने चाहते हैं। और गाइस जो टैनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि मुझे ख़त्म करके क्या तुम पाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा मेरे को ख़त्म करके, और तुम मुझे ख़त्म क्यों करना चाहते हो। और गाइस वो जो किंग्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि असल में हमने ये भी सुना कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हो, और तुम्हें अगर मैंने ख़त्म कर दिया तो इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा बहुत बड़ा दबदबा बनेगा, और वैसे भी तुम्हारी हमारे से पुरानी दुश्मनी है। फिर जो टैनु इन्फिनाइट कहता है कि दुश्मनी वो मैंने कब स्टार्ट की, मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं, तो दुश्मनी का क्या। और गाइस वो जो दानव और बाकी किंग्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ दुश्मन हो, क्योंकि तुम्हारे मल्टीवर्स के जो बंदे हैं ना, वो हमें परेशान करते रहते हैं। तो वो जो टैनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि परेशान करते रहते हैं, वो तो आज़ाद है, वो तो कुछ भी करेंगे, और परेशान करने का मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं कि हम किसी को मारते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं तो वो गलत नहीं होते। फिर जो टैनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि हमारे भी कुछ रूल्स है, हमारे भी कुछ उसूल है,
और उनके दम पे हम सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करते हैं। अगर कोई इनके ऊपर हानि भी पहुंचाता है तो हम उसकी हालत ख़राब कर देते हैं और हो सके तो उसे मार भी देते हैं। और तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो तो क्या वो चुप बैठेंगे? हिम्मत है तो उन सबसे जाकर टकराओ, मुझसे क्यों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और गाइस वो जो होता है ना, वो कहता है कि जब किंग ही नहीं रहेगा तो वो लोग क्या कर पाएंगे। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और गाइस वो उन कैरेक्टर को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी टैनो इन्फिनाइट को मार दिया जाए। यहाँ तक कि वो उन सबसे भी पावरफुल मतलब कि उन 11 कैरेक्टर्स को भी बोलता है और उन 21 कैरेक्टर को भी बोलता है कि इनको मार दिया जाए। लेकिन जो टैनो इन्फिनाइट होता है वो अपने मुंह से कपड़ा हटा ही देता है आखिरकार। और गाइस वो जो सारे कैरेक्टर होते हैं ना गाइस, उसको देख के उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि किंग ऑफ स्टार, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, कहिए क्या करना है। और जो टैनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कुछ भी नहीं। और गाइस वो सारे किंग्स जो होते हैं ना गाइस, वो उसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारे कैरेक्टर भी मतलब कि उसके सामने झुक गए। यहाँ तक कि एक्स और रे भी उसके सामने झुक गए। भाई ये बंदा है तो है कौन आखिरकार। और गाइस जो टैनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि मेरे बनाए हुए कैरेक्टर को तुम मेरे ही खिलाफ यूज़ कर रहे हो। और गाइस ये बात सुन के पूरी पृथ्वी सारे लोग सहम जाते हैं। और गाइस वो किंग्स कहते हैं कि क्या इनको तुमने बनाया, झूठ मत बोलो। और गाइस जो टैनो इन्फिनाइट कहता है कि मैं सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए झूठ बोलता हूँ, जब ज़रूरत हो तब, वरना नहीं बोलता हूँ। और गाइस वो जो किंग्स होते हैं ना वो कन्फ्यूज़न में थे, क्योंकि यार आपने देखा ही होगा कि वो कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो उनके क्रिएटर टैनो इन्फिनाइट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो कैरेक्टर ही इतने ज़्यादा पावरफुल है, सो उनका क्रिएटर यानी टैनो इन्फिनाइट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। क्या इनके सामने वो टिक भी पाएंगे या नहीं? वो गाइस उस सोच में पड़े हुए थे, इसलिए वो कन्फ्यूज़न में थे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।